दोस्तों आज जिस कहानी के बारे में हम जानेंगे उसका नाम है शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स। दोस्तों ये फिल्म शुरू होती है और हम थेडियस सिवाना की हार के 2 साल के बाद टाइटन एटलस की 2 बेटियों हेस्पेरा और कलिप्सो को देखते हैं जो कि अपने लोगों के साथ जादूगर की टूटी हुई छड़ी को चोरी करने के लिए एथेंस ग्रीस के म्यूजियम में घुस जाती हैं। वो इसे उस जादूगर के पास ले जाती है जिसकी ये छड़ी है और जिसे उन्होंने एक सुरक्षा घेरे में कैद करके रखा है। वो अपनी शक्तियों को फिर से पाने और देवलोक को बेहतर बनाने के लिए ही तो ये सब कर रहे हैं। दोस्तों आगे हम देखते हैं कि फिलाडेल्फिया में बेंजामिन फ्रैंकलिन ब्रिज इतना कमजोर हो चुका था कि वो गिर गया और ब्रिज गिरने की वजह से वहाँ बहुत सारे लोग फंस गए हैं जिन्हें बिली बैट्समैन और उसके भाई बहन अपनी जान की परवाह किए बिना बचाते हैं। दोस्तों जैसे जैसे वो बड़े होंगे उन सबको वो फोस्टर घर छोड़कर जाना होगा जहाँ पर वो अभी रहते हैं जिसकी शुरुआत हो रही है। दोस्तों आगे हम देखते हैं कि मैरी जो कि 18 साल की हो चुकी है लेकिन इस बात से नाराज है कि एक सुपर हीरो होने की वजह से उसे अपना कॉलेज कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। बिली इस बात से भी परेशान है कि अब उसकी उम्र भी 18 के आसपास है तो जल्द ही उसे निकाल भी दिया जाएगा और सब अलग हो जाएंगे। लेकिन एक रात सपने में जादूगर बिली को बेटियों के बारे में वार्न करते हुए दिखता है और शाज मिली को इंस्पायर करता है कि वो इस पे रिसर्च करे। साथियों अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रेडी को स्कूल में कुछ लोग बुली कर रहे हैं। उसे स्कूल में आई एक नई लड़की एनी से प्यार हो गया है जिसे वो अपने सुपर हीरो होने की बात बता रहा होता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ हेस्पेरा और कलिप्सो अपने लोगों के साथ पहुँच जाते हैं और फ्रेडी की शक्तियों को चुरा लेते हैं। फ्रेडी जिस लड़की से प्यार कर बैठा था वो कोई और नहीं बल्कि हेस्पेरा और कलिप्सो की सबसे छोटी बहन एंथिया है जिसने अपनी बहनों के लिए फ्रेडी को धोखा दिया। बिली और शाजमिली फ्रेडी को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो तीनों उसे किडनैप करके जादूगर के साथ देवताओं के दायरे में कैद कर लेते हैं और शहर के चारों ओर एक पावरफुल घेरा बना देते हैं जिससे सभी अंदर फंस जाते हैं। वो तीनों कहते हैं कि उस तबाही में उन्होंने अपना घर अपने पिता को खो दिया है क्योंकि जादूगर ने उनके पिता को मार डाला था और अब वो सब इसका बदला लेना चाहती हैं। इसी बीच शाजमिली रॉक ऑफ इटर्निटी में एंटर करते हैं जहां उनका सामना स्टीव से होता है जो कि एक सेंसिटिव पेन है जिसका यूज करके वो हेस्पेरा को एक लेटर लिखते हैं ताकि वो फ्रेडी को आजाद कर दे। दोस्तों इसके बाद बिली एक लोकल रेस्टोरेंट में हेस्पेरा से मिलता है। शुरू में तो उनकी मीटिंग अच्छी जा रही होती है लेकिन अचानक वो वाइल्ड रूप ले लेती है जब हेस्पेरा कलिप्सो के साथ जल्द ही शाजमिली से लड़ने लग जाते हैं। पेड्रो लड़ाई के दौरान अपनी शक्तियां खो देता है जबकि हेस्पेरा को पकड़ लिया जाता है और रॉक पर ले जाया जाता है। हेस्पेरा वहां और पावरफुल हो जाती है और आसानी से छूट भी जाती है। फिर वो गोल्डन एप्पल जो कि एक लाइफ फॉर्म करने वाला बीज है उसे चुरा लेती है। इसी बीच एंथिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो फ्रेडी और जादूगर को देवताओं के दायरे से बचाने की कोशिश करती है। हेस्पेरा जब एप्पल के साथ लौटती है तो कहती है कि हेस्पेरा और एंथिया अपने देवलोक को फिर से जिंदा करने के लिए गोल्डन एप्पल का यूज करना चाहते हैं जबकि कलिप्सो अर्थ को नष्ट करके वहाँ नया देवलोक बनाना चाहती है। फ्रेडी किसी तरह वहाँ से वो गोल्डन एप्पल चुरा लेता है लेकिन फिर वो पकड़ा भी जाता है।
फिर बिली और शाज मिली वहां पर पहुंच जाते हैं और फ्रेडी के साथ उसकी शक्तियां वापस आ जाती हैं। इसके बाद बिली और शाज मिली वास्केज घर में जादूगर के साथ पहुंचते हैं, जहां पर वो अपने फोस्टर पेरेंट्स के सामने अपने सुपर हीरो होने की बात बताते हैं। कैलिप्सो अब लाडेन नाम के एक ड्रैगन के साथ गोल्डन एप्पल के पीछे है। इस सब लड़ाई में बिली को छोड़कर सभी अपनी शक्तियां खो देते हैं, जिस बात का फायदा उठाकर कैलिप्सो गोल्डन एप्पल को सिटीजन्स बैंक पार्क में बो देती है, जिसके साथ ही शहर पर हमला करने के लिए एक से बढ़कर एक साइक्लोप्स, हार्पीज, मेंटिकोर और मिनीटोर जैसे राक्षस जन्म लेते हैं। हेस्पेरा और एंथिया अपनी बहन के इस डिस्ट्रक्टिव डिसीजन के अगेंस्ट हैं, लेकिन कैलिप्सो ने हेस्पेरा पे अटैक करने के साथ ही एंथिया की भी सारी शक्तियां छीन ली थी। बिली को अपना शहर ऐसे तबाह होते देख बहुत दुख हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अकेले ये सब कैसे रोक पाएगा, इसीलिए वो जादूगर से अपनी शक्तियों को वापस ले लेने के लिए कहता है, लेकिन जादूगर उसे विश्वास दिलाता है कि वो एक ट्रू लीडर है जो कि उन पावर्स को डिजर्व करता है। जादूगर की बात सुनकर बिली को हिम्मत आ जाती है और वो कैलिप्सो को रोकने के लिए उड़ जाता है। दोस्तों, इधर हम देखते हैं कि शाजमिली दूसरे राक्षसों को दूर भगाने के लिए एक सिंगो की मदद लेता है। बिली मरते हुए हेस्पेरा से कैलिप्सो को रोकने के लिए मदद मांगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो जिन शक्तियों के घेरे में है, शजाम की बिजली उल्टा उसे भड़का देती है। इसीलिए बिली कैलिप्सो को पार्क में ले जाता है और हेस्पेरा घेरे को छोटा करती है ताकि उन शैतानी शक्तियों को रोका जा सके। बिली उन्हें मारने के लिए अपनी बिजली को इतना ओवरलोड करता है जिससे कि उसकी खुद की जान जा सकती है, लेकिन वो रुकता नहीं है और अपने आप को कुर्बान करके ट्री कैलिप्सो और उसकी सेना के साथ साथ उस ड्रैगन लाडेन को भी खत्म कर देता है और मर जाता है। हेस्पेरा और उसकी बहनें, जो कि पहले बिली को उनकी शक्तियों का मालिक बन बैठा अर्थ का एक आम इंसान मानती थी, आज उसकी कुर्बानी देखकर उसे सच्चे भगवान के रूप में स्वीकार करती हैं। एंथिया बिली के जाने से उसके दुखी परिवार को अपने साथ बिली को दफनाने के लिए देवताओं के घेरे में ले जाती है। इधर इतने शैतानों के बीच देवों की शक्ति के साथ आया इकलौता प्राणी डायना प्रिंस सबको ठीक करता है, उन्हें अपनी शक्तियों से भर देता है और देवताओं के घेरे को फिर से जिंदा करता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, वो एंथिया की भी शक्तियां उसे वापस लौटा देता है और बिली को भी फिर से जिंदा कर देता है। बिली के जिंदा होते ही सबकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। अब उसके पास फिर से इतने पावर्स थे कि वो अपने भाई बहनों में अपने पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। शाजमिली फिर से अपना घर बनाते हैं और अब एंथिया और जादूगर भी अर्थ पर रहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।